नमस्कार। स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले आईएएस योग के बारे में। कई लोगों की चाहत होती है कि वो आईएएस ऑफिसर बने। तो क्या योग होते हैं कुंडली में जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में आईएएस ऑफिसर बनने के योग हैं? तो सबसे पहले हमको देखना होता है मंगल को, दूसरा सूर्य को, तीसरा लग्नेश और चौथा गुरु को। मंगल जो होता है वो आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें घर में नहीं होना चाहिए। मंगल की पोजीशन कुंडली के केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में होनी चाहिए। मंगल 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। 10वें घर में मंगल होना चाहिए बैठा। अगर 10वें घर में नहीं है तो कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठा होना चाहिए। दूसरा देखना होता है सूर्य को। सूर्य जो है वो सरकार का कारक होता है। सूर्य कुंडली में नीच राशि में नहीं होना चाहिए। नीच राशि में, तुला राशि में जैसे नीच का होता है वहाँ पर सूर्य नहीं बैठा होना चाहिए। और सूर्य केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। या सूर्य मेष राशि में होना चाहिए उच्च का, या अपनी स्व राशि सिंह राशि में होना चाहिए, या अपनी मित्र राशि में होना चाहिए। कन्या राशि में भी हो सकता है सूर्य, तो वो भी अच्छा है। तो केंद्र या त्रिकोण में सूर्य होना चाहिए। छठे, आठवें या 12वें घर में सूर्य नहीं होना चाहिए। और तीसरा हमें देखना होता है लग्नेश को। लग्नेश जैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली है, यहाँ पर शुक्र लग्नेश बनते हैं। और लग्नेश भी आपका इन केंद्र या त्रिकोण के घर में होना चाहिए। या फिर लग्नेश लगन में ही बैठा हो तो ये और भी बढ़िया। और उसके बाद हमें देखना होता है गुरु को। गुरु जो है वो भी आपकी कुंडली में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्रूअल प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। छठे, आठवें या 12वें घर में त्रिक भावों में नहीं होना चाहिए। गुरु उच्च का होना चाहिए, या स्व राशि का, या अपनी मित्र राशि में कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में बैठा होना चाहिए। तो इसके साथ जो लगन है वो बली होना चाहिए। लगन का मालिक भी लगन में, जैसे बताया आपको, लगन में हो या केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में आईएएस ऑफिसर बनने का योग है या नहीं। और जैसे ये 5वां घर होता है, ये होता है कंपटीशन का। 5वां घर भी बली होना चाहिए आपका। 5वें घर में ज़्यादा लग्नानुसार अकारक ग्रह नहीं होने चाहिए। राहु केतु के एक्सिस में नहीं होना चाहिए। पंचमेश जो है वो भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। सूर्य और मंगल 10वें घर में दिग्बली हो जाते हैं। अगर 10वें घर में सूर्य मंगल लग्नेश के साथ हों तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो आप भी देखें, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश बली है, लगन बली है, सूर्य जो है उच्च का बैठा है केंद्र त्रिकोण में या स्व राशि का है, गुरु जो है वो पीड़ित नहीं है, छठे, आठवें, 12वें घर में नहीं है, त्रिक भावों में नहीं है, केंद्र या त्रिकोण में स्व राशि का, मित्र राशि का या उच्च का होना चाहिए। और साथ में जो चंद्रमा की भी बहुत बड़ी महत्वता है। चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा आपका छठे, आठवें, 12वें में नहीं होना चाहिए। ना ही ज़्यादा पीड़ित होना चाहिए। शनि या राहु केतु के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा केमद्रुम योग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो जातक की डिसीजन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और ये जो आईएएस ऑफिसर, ये जो उच्च पद होते हैं, इनमें मानसिक स्थिति का दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए चंद्रमा भी देखें कहीं विष योग से पीड़ित नहीं है, या केमद्रुम दोष से तो नहीं पीड़ित, या फिर राहु केतु के इन्फ्लुएंस में या कोई और क्रूअल प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में ना आ रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने का योग कुंडली में है या नहीं। मेन आपने यही 3 ग्रह देखने हैं, एक सूर्य, एक मंगल। ये अच्छी स्थिति में होने चाहिए, केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। और जो आपका लग्नेश है वो भी छठे, आठवें, 12वें घर में ना हो, त्रिक भाव में ना हो, मित्र राशि में हो, और या उच्च का हो। और साथ में गुरु वो भी ज़्यादा पीड़ित ना हो।
तो आप कह सकते हैं कि हाँ IAS ऑफिसर बनने के योग हैं आपकी कुंडली में। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।